नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की सेवा में नेशनल कैडेट कोर की भूमिका को सराहा। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद कार्यक्रम को भी किया संबोधित। संसद का बजट सत्र कल से होगा शुरू। देश के इतिहास में पहली बार पेश किया जाएगा पेपरलेस बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लॉन्च किया बजट ऐप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारग्राम में चुनावी सभा को किया संबोधित। पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा। और रिम्स शासी निकाय परिषद की बैठक में 370 नए नर्सों की नियुक्ति पर बनी सहमति। डेंटल कॉलेज की सभी कमियों को दूर करने का फैसला। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल के समय लाखों कैडेटों ने देश भर में प्रशासन और समाज के साथ मिलकर काम किया। एनसीसी रैली को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों द्वारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने से देश ने इसके कारगर परिणाम देखे हैं और उनके प्रयासों से भारत इस महामारी से बेहतर ढंग से निपट सका है। एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। जब देश के लोग एकजुट हुए, अपना दायित्व निभाया, तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। साथियों, ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा, पर ये अपने साथ अवसर भी लाया। अवसर चुनौतियों से निपटने का, विजयी बनने का, अवसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का, अवसर देश की क्षमताएं बढ़ाने का, अवसर आत्मनिर्भर बनने का, अवसर साधारण से असाधारण, असाधारण से सर्वश्रेष्ठ बनने का। इससे पहले प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने एनसीसी के विभिन्न अंगों के मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। एनसीसी कैडेटों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए विभिन्न क्षेत्र में अपनी क्षमताएं भी दर्शाई। श्री मोदी ने उत्कृष्ट एनसीसी कैडेटों को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। विश्व भर के 400 से अधिक प्रमुख उद्योगपति इस बैठक में शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर भारत की सफलता की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए 30 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक
और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट 2021-22 पहली फरवरी को पेश किया जाएगा। देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित पेश होने वाला यह पहला बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि संसद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलभ हो सके। इस मोबाइल ऐप से बजट, अनुदान मांगों और वित्त विधेयक सहित केंद्रीय बजट के 14 दस्तावेजों की संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। ऐप में डाउनलोड, प्रिंट करने जैसी अनेक सुविधाएं हैं। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा तथा एंड्रॉयड और IOM प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप केंद्रीय बजट वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। पहली फरवरी को वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज आपके लिए विशेष चर्चा का कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान मिला है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक मानकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्यावरण अनुकूल परंपराओं के प्रोत्साहन को दिखाया गया था। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज गणतंत्र दिवस परेड में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अर्धसैनिक बलों की 9 झांकियों में से बायोटेक्नोलॉजी विभाग की झांकी सर्वश्रेष्ठ मानी गई। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी अमर जवान को सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News Raंची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वृहत झारखंड का हिस्सा है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की शासी निकाय की बैठक आज रिम्स परिसर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य सचिव के सोन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में DCI द्वारा डेंटल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान बताई गई खामियों को ठीक करने के लिए DCI से और वक्त लेने पर सहमति बनी। बैठक के मुख्य एजेंडे में शामिल 370 नई नर्सिंग स्टाफ की बहाली को भी हरी झंडी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। आमजनों के बेहतर इलाज के लिए रिम्स में कोरोना काल में शुरू हुई नई EOPD सेवा को नियमित रूप से संचालित करने पर भी सहमति बनी। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान से पहले
के पहले चरण में अब तक करीब 24,000 लोगों को टीके लगाए गए हैं। राज्य सरकार के आग्रह पर बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों पर जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस गणतंत्र दिवस पर झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई अपील के बाद कोविड-19 टीके लेने के लिए काफी लोगों ने पहल की है। अब तक राज्य के किसी भी हिस्से से कोई दुष्प्रभाव के मामले सामने नहीं आए हैं। इसके साथ ही अब तक 24,000 से अधिक लोगों ने कोविड टीके की पहली खुराक ले ली है और टीकाकरण का उपलब्धि प्रतिशत भी बढ़कर 50% से अधिक हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। झारखंड राज्य में मात्र 723 सक्रिय मामले शेष हैं, जिनको कोविड-19 बीमारी से स्वस्थ होना है। इसके साथ ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से 98.49% रिकवरी रेट हासिल की है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। खूंटी जिले के कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय की छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए सपनों की उड़ान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं की उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त करना और पढ़ाई में आने वाले आर्थिक कमी को दूर करने की पहल है। जिले के उपायुक्त शशि रंजन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ राज्य में 31 जनवरी को कांग्रेस ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेगी। यह रैली गोड्डा से शुरू होकर देवघर तक जाएगी। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह रैली लोकतांत्रिक तरीके से निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से रांची में शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया। इस मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना पार्टी का लक्ष्य है। इसलिए हम सबको उस पर मान भी नहीं बल्कि लोगों को दिलाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे पिछले दिन आप सबने देखा होगा कि भारत सरकार ने, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहते हैं खोमसा वालों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की कि 10,000 रुपया तक के उनको भी मिलेगा रोजगार के। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हमारे लोग इस काम में कितने जुड़े हुए, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों को हमने लाभ लोगों को दिला पाए। तो हमें निश्चित रूप से उस दिशा में हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे, हम सबको पहल करनी पड़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विद्युत वाहन निर्माताओं से कहा है कि वे आने वाले वर्षों में पूर्ण रूप से स्वदेशी बैटरी तकनीक अपनाएं। परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बैटरी तकनीकों में अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को तेजी से चलाने की जरूरत है। और अब संक्षिप्त खबरें। कोडरमा नगर पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चतुर्थ घटक के लाभुकों से 30 जनवरी तक आवास का निर्माण कार्य शुरू करने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर उनके आवास को प्रत्यार्पित कर दिया जाएगा। रामगढ़ जिले में ट्रांसफॉर्मिंग कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय कार्यक्रम के तहत आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त संदीप सिंह ने की। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में एक पारा शिक्षक ने अपने स्कूल के एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। बाद में संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत हो गई। आरोपी पारा शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद जिले के गोल्फ ग्राउंड में 4 फरवरी को झामुमो का स्थापना दिवस समारोह सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने यह फैसला लिया है। चतरा जिले में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आज 15 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की सेवा में नेशनल कैडेट कोर की भूमिका को सराहा। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद कार्यक्रम को भी किया संबोधित। संसद का बजट सत्र कल से होगा शुरू। देश के इतिहास में पहली बार पेश किया जाएगा पेपरलेस बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लॉन्च किया बजट ऐप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारग्राम में चुनावी सभा को किया संबोधित। पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा। और रिम्स शासी निकाय परिषद की बैठक में 370 नए नर्सों की नियुक्ति पर बनी सहमति। डेंटल कॉलेज की सभी कमियों को दूर करने का फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।